नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय। हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा की दूसरे दिवस में। तो आज हमारा दूसरा दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। कल हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने कल सुना ये इस्कॉन संस्था होता क्या है और उसका कार्य क्या है, हमने ये सुना। कल हमने सुना भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है, उसके बीच के अंतर के बारे में हमने सुना। श्रीमद् भागवतम का परिचय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यह श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है और केवल उतना नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही द्वापर युग के अंत में अपने धाम वापस जाने के उपरांत वे इस श्रीमद् भागवतम के रूप में पुनः यहाँ पर प्रकट होते हैं, कलयुग के लोगों को ये अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करने के लिए। श्री कृष्ण परिवर्तित, इसके बारे में हमने चर्चा किया। कल हमने यह भी सुना कि ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मैंने बताया कि श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं और ये 12 स्कंद भगवान के शरीर के अन्य अन्य अंगों के साथ तुलना किया गया है। प्रथम दोनों स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, तीसरा चौथा भगवान के दोनों पैर जांघें हैं,
पांचवा जो है भगवान के नाभि हैं, छठा भगवान का वक्षस्थल, सातवां आठवां भगवान का जो है ना दोनों बाहें हैं, नौवां जो है ना भगवान का कंठ है, 10वां भगवान का मुखमंडल और 11वां भगवान का ललाट है और 11वां ललाट है और 12वां जो है ना भगवान का माथा है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ये जो 12 स्कंद हैं ये स्वयं कृष्ण ही है। इसका चर्चा भी हम लोगों ने कल किया। कल हम लोगों ने यह भी सुना कि किस प्रकार से नारद मुनि पूरे भूलोक में भ्रमण करते करते वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक सुंदर सी एक देवी अपने गोद में 2 बूढ़े जो लोग हैं वो सोए हुए और रो रही है। बाद में पता लगता है नारद जी को कि ये देवी कौन थी? कौन थी? भक्ति देवी थी। और वो जो दोनों बूढ़े लोग वो कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। तो माँ भक्ति थी और बच्चे बूढ़े हो गए थे। उनके बारे में उन्होंने सुना और नारद जी उनके दुखों को दूर करने के बारे में वो विचार कर रहे थे। हम वहाँ से आगे सुनने के लिए प्रयास करेंगे आज कि क्या हुआ आगे, नारद जी ने क्या किया। नारद जी जब भी भक्ति देवी ने अपना दुख बताया, नारद जी ने उनको तो सांत्वना दिया कि आप चिंता मत करो देवी, आप वृंदावन में हैं श्री कृष्ण के धाम में और निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। हाँ, और आप इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नारद जी सांत्वना दे रहे थे कल। वहाँ से आगे की बात हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से नारद जी उस भक्ति देवी के दुख को हरण करते हैं और क्या उपाय बताते हैं दुख से बाहर निकलने के लिए, ज्ञान और वैराग्य कैसे फिर से जवान होते हैं, ये सारे बातें आज हम सुनेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नामस्तेजसतेजसा विराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मसायं रन्धय्य रन्धय्य तमो ग्रास ग्रास ओम स्वाहा अभयम् अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। तो श्री नारद मुनि भक्ति देवी को कहते हैं कि आप चिंता ना करो, आप वृंदावन धाम में हैं और वृंदावन जो है भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय स्थली हैं। श्री कृष्ण और श्रीमद की कृपा यहाँ पर निश्चित रूप से आपके ऊपर होगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। परंतु कलयुग के बारे में कहते हैं किस प्रकार से ये कलयुग के लोगों के वजह से, धर्म के कार्य में रुचि ना रखने के वजह से, भक्ति के कार्य में रुचि ना रखने के वजह से और ज्ञान और वैराग्य लोगों के अंदर से लुप्त हो चुका है। इसलिए आपके दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो गए, क्योंकि अभी लोगों के अंदर ना कोई ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। क्योंकि लोग, सभी लोग किस कामों में फंसे पड़े हुए हैं? भौतिक संसार के कामों में फंसे पड़े हुए हैं, सांसारिक कामों में इतना लिप्त हैं, पाप कार्यों में इतना लिप्त हैं, अवैदिक कार्यों में इतना लिप्त हैं कि उन्हें वैदिक ज्ञान के बारे में लेस मात्र भी खबर नहीं है, थोड़ा सा भी खबर नहीं है। और कुछ अगर वो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में भी अगरबत्तियां दिखाते भी हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है मालूम है? कि और ज्यादा कैसे भोग करने के लिए मिलेगा, और ज्यादा संसार में कैसे हम जिएंगे और भोग करेंगे, और गाड़ी घोड़ा बंगलो सब कैसे मिल जाएगा मुझे, यही सब चीजें प्रार्थना की जाती हैं, वही मांग करते हैं। और जहां से मिलेगा वहां भागते हैं। कोई बाबा दे देगा हमको तो वो उधर भाग जाएंगे, कोई देवी दे देगी वहां भागेंगे, है ना, और कोई पत्थर से मिल जाता है वहां भागेंगे। ऐसे पूरे संसार में चारों तरफ अगर ये पूजा पाठ करते भी हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य रखते हैं कि भोग कहाँ से मिलेगा। ये नहीं सोचते हैं कि असली ज्ञान क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानते ही नहीं है।
वे सोच रहे हैं, संसार के लोग सोच रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य मतलब कि खाना पीना, बच्चे पैदा करना और कुत्ते बिल्लियों के जैसा बाद में मर जाना, यही वो संसार है और यही करना है। हर व्यक्ति इसी प्रकार से सोचता है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, गाड़ी ले लो और घर ले लो, फिर बच्चों का ब्याह करा दो, फिर और गाड़ी ले लो, व्यापार बढ़ा दो, जमीन ले लो, फिर बाद में अंत में जाके कुत्ते बिल्लियों के जैसे मर जाओ। आहार निद्रा भय मैथुनम च, शास्त्रों में कहा गया है 4 चीज ऐसे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये 4 चीजें हैं जो लोग उसमें फंसे पड़े हुए हैं। खाते हैं, सोते हैं, एक दूसरे से बचने के लिए प्रयास करते हैं और मैथुन मतलब संतान उत्पन्न करते हैं। ये 4 चीजें ही करते हैं लोग। इसके अलावा और कुछ है संसार में? आप देखकर सोचिए थोड़ा, क्या कार्य में हम लोग लगे हुए, संसार के लोग लगे हुए। आप बोलेंगे महाराज बड़े बड़े अस्पतालें खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइलें आ रहे हैं, और विमानों में जा रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, तो ये सब किस काम के लिए? ये 4 काम के लिए ही है, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार तो है ही, मगर ये सब करने के चक्कर में वो ढंग का आहार भी नहीं कर पाते, ढंग का खाना भी नहीं खा पाते। इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया। कल एक किसी ने दिखा रहा था कि वो किसान भी वो इंजेक्शन में कुछ केमिकल लेके इतना सा लौकी में इंजेक्शन डालता है, 2 दिन में वो इतना बड़ा हो जाता है और उसको बेचता है, सोचता है इसको बेचने से मुझे पैसा मिलेगा, और जो खाता है वो मरता है, हमारा आयु घट जाती है, बीमार पड़े रहते हैं, चेतना दूषित है, हमको समझ नहीं है क्या करना है। हम सोच रहे हैं एडवांस हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा घर बना लिया, अच्छा गाड़ी ले लिए, सुखी हो जाएंगे सोच रहे हैं। बट घूम फिर के हम ये 4 काम में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो आप पूछेंगे तो क्या हो गया महाराज, अगर आहार निद्रा भय और मैथुन में लगे हुए तो ये 4 कार्य पशु भी करते हैं, ये 4 कार्य जानवर भी तो करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम। ये जानवर भी एक ही वही काम करते हैं और मनुष्य भी वही काम करते हैं, नराणाम मनुष्य। तो फिर हम और जानवर में क्या फर्क रह गया? बताइए क्या फर्क रह गया हम में? कोई फर्क है जानवरों में, हम में कोई फर्क है आपको लगता है? बोले कि नहीं हमारे पास 2 पैर हैं, तो 2 पैर है तो क्या 2 पैर वाले जानवर ना कपड़े पहनते हैं, जानवर तो कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई बात नहीं, कपड़ा पहना हुआ जानवर नहीं, हम तो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, घरों में कुकिंग करके खाते हैं। अरे खाना तो वही है, सुअर को लाके घर में बिठा के खिलाओगे तो खाएगा क्या? उसको तो मल ही पसंद आएगा ना। तो ये काम जो है आहार निद्रा भय और मैथुन पशु के तुल्य ही है। अगर कोई व्यक्ति इन्हीं 4 कार्यों में ही फंसा पड़ा हुआ है तो वो जीवन का लक्ष्य को भूल गया है, वो एक जानवर के तुल्य ही है, शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा क्या कार्य है, ऐसा क्या कार्य है जो हमें जानवरों से अलग करता है? तो शास्त्र कहते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे न हीनः पशुभिर समानः। धर्मो ही एको अधिको विशेष, एकमात्र कार्य है धर्म, वो हमें पशुओं से अलग करता है, नहीं तो बाकी हम पशु के जैसा ही है। आहार निद्रा ये 4 कार्यों में फंसे पड़े रहते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं इस कलयुग में सब लोग इसी 4 कार्यों में फंसे पड़े हुए हैं। कोई जो है भक्ति करने के लिए, धर्म करने के लिए जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर कोई दिखावा करते भी हैं तो वो उनके पीछे लालसा रहता है, इच्छा रहता है मान सम्मान पाने की, पैसा प्राप्त करने की, धन दौलत प्राप्त करने की, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, और नहीं तो भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा रहता है उनके अंदर। इसलिए वो भक्ति के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं लोग। भक्ति देवी तो दुखी हैं। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी आप चिंता ना करो, मैं हरि भक्त के होने के नाते तुम्हें वचन देता हूं वृंदावन में कि इस संसार में घर घर में तुम्हारा डंका पीटूंगा कि भक्ति की प्रचार करूंगा, और तुम्हारा दोनों बेटों को जो ना दोबारा जवान करूंगा, और सब जगह तुम्हारा चर्चा होगी भक्ति का। नारद जी वचन देते हैं। तो नारद जी अपने काम में लग जाते हैं।
नारद जी वेदों को पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं, सभी वेदों का अध्ययन करते हैं, सभी पुराणों को पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, अनेकों मंत्र जपते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर भक्ति देवी की दोनों बच्चे जो है ना वो जवान नहीं होते हैं। नारद जी बड़े आश्चर्य हो गए, बोले हो क्या रहा है। नारद जी जब इस प्रकार के कर रहे थे और चिंतित थे, तभी आकाशवाणी होने लगा कि हे नारद जी कोई सत्कर्म करिए। नारद जी बोले कि भाई वेद शास्त्र पढ़ने से भी सत्कर्म कोई है क्या? गीता पढ़ने से भी सत्कर्म है क्या? नारद जी सोचने लगे, हालांकि कोई साधु के पास जाइए और प्रश्न करिए। नारद जी बोले साधु के पास जाओ। तो नारद जी खोजने लगे, चलने लगे बद्रिका आश्रम के ओर, और वहां जाते जाते ये 4 लड़के मिले जो ब्रह्मा जी के पहले संतान थे, 4 बच्चे है कि नहीं, जो सनत कुमार, सनक, सनंदन इत्यादि। तो वो 4 बच्चों को मिले, तो 4 बच्चे नारद जी को प्रश्न पूछे कि क्या हुआ महाराज, दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तब नारद जी उनको कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे वृंदावन से आ रहा हूँ, पूरे संसार में तो लोग ऐसे पूरा पाप कार्य में फंसे पड़े हुए हैं, और वृंदावन गया, वहाँ थोड़ा ठीक रहेगा। देखा भक्ति देवी तो वहाँ जवान हो गई थी, मगर बच्चे बूढ़े थे। तो 4 लड़कों ने हंसा। तो नारद जी को बोले कि आपको उपाय नहीं मालूम? नारद जी बोलते कि नहीं हमें उपाय नहीं मालूम, आप बताइए हमको उपाय। ना आप भागवत का अध्ययन करिए। तो ये 4 कुमार नारद जी को कहते हैं कि भागवत का अध्ययन करने के लिए। नारद जी बोले भागवत का अध्ययन? आश्चर्य से देखने लगे। तब ये 4 कुमारों ने कहते हैं कि हे देवर्षि, आप किस प्रकार से भूल जा रहे हैं, आप ही ने तो व्यास देव जी को इस भागवत का ज्ञान प्रदान किया था। जिस समय व्यास देव जी ने सारे वेदों का रचना कर दिया, जिस समय व्यास देव जी ने महाभारत का रचना कर दिया, भगवत गीता रचना कर दिया, अष्टादश पुराणों को लिख डाला, ये सब लिखने के बाद भी व्यास देव जी बड़े मायूस लग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी अभी भी रह गई है। अभी व्यक्ति अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उनको थोड़ा प्रसन्नता होती है, एक पूर्णता को प्राप्ति होती है, चलो थोड़ा आज हमको ऐसा लगा कि अच्छा काम किया हमने। और व्यास देव जी ने संसार के लोगों के लिए वेद लिखा, पुराण लिखा, गीता लिखा, महाभारत लिखा, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, क्या कमी है, ऐसा सोच रहे थे। तब नारद जी उनको कहते कि व्यास देव जी, आपने भगवान कृष्ण की भक्ति को डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया, लोगों को गुमराह किया, कंफ्यूज किया। आपने बहुत सारे पुराणों को दिया, और पुराणों में कैसे वो चारों तरफ से डंडा मारने के जैसा है, और बीच में व्यक्ति को छोड़ के आपने सीधा सीधा बताया नहीं कि कृष्ण परम भगवान और उन्हीं की उपासना करना चाहिए करके, भक्ति मार्ग ही एकमात्र उपाय करके आपने बताया नहीं डायरेक्टली। आपने पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सभी प्रकार की चीजों को बताया। तब व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम का रचना किया, जो पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णवों के लिए प्रिय हैं, जो प्रमाण अमल प्रमाण है, पुराण है, तो उसका उन्होंने रचना किया। तो 4 कुमार कहते हैं नारद जी को, आप ये बात भूल गए, आप ही ने तो ज्ञान दिया था व्यास देव जी को, जिसके वजह से व्यास देव जी ने ये भागवतम का रचना किया, और आप उसको पढ़िए या तो सुनिए, मगर ये भागवत की सेवा करिए जरूर। यही एकमात्र उपाय है ज्ञान वैराग्य को भी वापस लाएगा, और भक्ति जो है ना वो भी चलती रहेगी, और संसार में ये कलयुग के अंधकार को दूर करने का ताकत उन्हीं के पास है। ये एकमात्र ग्रंथ काफी है लोगों को कंफ्यूजन से दूर करने के लिए। इस श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ अगर उपलब्ध हैं, अगर ये भागवतम का ग्रंथ का अगर अध्ययन किया जा रहा है, तो संसार में अन्य कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं है। किंग सूतेर बहुवी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमो वैहि एकं भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने गर्विति। किम सूते बहुवी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमा वैहि। किसकी जरूरत, ये अन्य पुराणों की क्यों जरूरत है, क्या आवश्यकता है,
जिसके द्वारा मन में भ्रमित उत्पन्न होता है। शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव जी की महानता बताई जाएगी। देवी पुराण पढ़ेंगे, देवी की महानता बताई जाएगी। शनि पुराण पढ़ेंगे, शनि की महानता बताई जाएगी। अलग अलग जगहों के अलग अलग कंफ्यूजन वाले बातें, कहीं पर कर्म को बढ़ा दिया गया है तो कहीं पर ज्ञान को बढ़ाया गया है, हाँ, कहीं पर अष्टांग योग को बढ़ाया गया है। इतने सारे कंफ्यूजन में क्यों पढ़ना है? अगर एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेव, केवल एकमात्र शास्त्र है भागवत जो हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुज्य है। क्योंकि मुक्ति को प्रदान करने वाले एकमात्र व्यक्ति है मुकुंद। मुकुंद ही मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं और उन्हीं के बारे में ज्ञान जो है ना श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया। ये कुमारों ने कह रहे हैं नारद जी को। नारद जी बोले कि तो फिर बेस्ट बात यही है कि पहले मैं सुनता हूँ भागवत और आपसे सुनता हूँ मैं। कुमारों को कहते हैं कि हरिद्वार में सप्तऋषि घाट के पास वहां पर सबसे पहला भागवत कथा हुई और भागवत के प्रवक्ता थे 4 लड़के, ब्रह्मा जी के 4 कुमार, और श्रोता थे स्वयं नारद जी, देवर्षि नारद जी। और उनको देख के भृगु आदि अनेक ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए थे और हरिद्वार में कथा हुई गंगा के किनारे। और उस कथा में नारद जी वहां पर 4 कुमारों से श्रवण किए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रये। सदा सेव्या, हमेशा सेवा करना चाहिए, हमेशा सेवा करना चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का हमेशा सेवन करना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रये, सुनने मात्र से ही हमारा मन कहाँ चला जाएगा? हरि के चरणों में चला जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत केवल हरि के चरणों में मति को लगाने के लिए, केवल हरि के चरणों में मति को लगाने के लिए ही भागवत है। अगर भागवत कक्षा सुने और ताली मार के चले गए और हमारे अनर्थ के अनर्थ रह गया और हमारा मति कृष्ण में लगा नहीं, तो फिर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया। भागवत का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया। इसका मतलब तावत् संसार चक्रेषु भ्रमतः अज्ञानतः पुमान्, व्यक्ति तब तक इस भौतिक संसार में, अज्ञान के संसार में घूमता रहता है। तावत् संसार चक्रेषु, संसार के चक्कर में तब तक घूमता रहता है अज्ञानता के वश में। कब तक? जावत गत नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षण, जब तक क्षण भर के लिए भी सुखदेव जी के द्वारा बोला हुआ भागवत को सुन नहीं लेता है। जब तक वो उसके कान में भागवत नहीं जाती है तब तक संसार में भटकता रहेगा। ये भागवत है। तो इस भागवत की चर्चा पहले हरिद्वार में हुई। नारद जी ने भागवत का श्रवण किया और वहां से वो जाकर फिर भक्ति देवी को भागवत बताया। और इस प्रकार से भागवत से क्या होता है? ज्ञान भी प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है और भक्ति बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार से भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य फिर से जो है वो जवान होते हैं। और नारद जी, कुमारों की कृपा से नारद जी ने पूरे संसार में इस भागवत की बोलते अपना काम करते रहो, वही लिखा हुआ है ना। अलग अलग बातें करते हैं। हम ध्यान से सुनिए, भगवत गीता में 5 विषय होते हैं, मूलतः 5 विषय है ना। सबसे पहला ईश्वर यानी भगवान, जीव यानी आत्मा, ईश्वर जीव। तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और 5वां है कर्म। भगवत गीता के 5 विषय, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म। याद रहा? साथ में बोलिए, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म। ये भगवत गीता का विषय है। क्या क्या है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, फिर से जोर से। याद रह गया? घर में जाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे या प्रभु जी को आप प्रसाद देंगे तो क्या कर रहे थे उधर जाके, क्या सुनी करके पूछेंगे तो बताएंगे, ओ जी तुमको मालूम है गीता में 5 विषय होते हैं? बता देंगे ना जाकर। क्या है 5 विषय? 5 विषय ऐसे याद रखना चाहिए। ऐसे आके खाली ताली बजा के जाना ही नहीं, उससे भी पुण्य मिलता है, मगर जब याद रखेंगे तो और मिलेगा, और जब भी अपने जीवन में उतारेंगे तो और ज्यादा कृपा मिलेगा, है ना। तो ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म।
आप अगर सोए रहेंगे, कोई लात मार के भी उठाता है ना और पूछता है कि गीता में क्या है, अरे ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म 5 चीजें हैं, ऐसे बोलना चाहिए, है कि नहीं? तो ये 5 चीजें गीता में है। तो हमारा विषय तो गीता है नहीं, हमारा विषय क्या है? भागवत है। तो भागवतम में 10 विषय होते हैं। भागवतम में कितना विषय है? 10 विषय है। ये कठिन है याद रखना। गीता का 5 विषय बहुत आसान है, तो इसमें 10 विषय होते हैं। ध्यान से सुनिए, भागवत में क्या क्या 10 विषय होते हैं। भागवतम में होता है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, भक्ति, आश्रय, ऐसे 10 विषय होते हैं। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, ये संसार कैसे बना, हम सब कैसे बने, इसको सृष्टि कहते हैं। ये सृष्टि 2 प्रकार की होती है, सर्ग और विसर्ग। देखो ज्यादातर भागवत कथाओं में ना ऐसे ऐसे पिंचकुल वाले बातें बोलेंगे नहीं हो। कृष्ण जन्म कैसे हुए, रुक्मिणी हरण कैसे हुआ, सीता विवाह कैसे हुआ, है कि नहीं, कान्हा माखन चोरी कैसे किए, और फिर ताली बजाएंगे, सीता विवाह करवाएंगे, कान्हा जन्म करवाएंगे और सब कीर्तन कराएंगे, है कि नहीं। यही सब चीजें बहुत उसमें अच्छा भी लगता है, भाव आता है उसमें, और ऐसे सिद्धांत वाले बातें कम बताएंगे आपको। भागवतम में ऐसे ऐसे विषय हैं जो कभी चर्चा ही नहीं करता है। भागवतम में ये बताया गया है कि एक माता के गर्भ में शिशु कितना महीने में कितना तक क्या सोच सकता है, ऐसे ऐसे विषय भी हैं। ये पूरे संसार के सृष्टि के बारे में भागवत में है। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक को कहते हैं सर्ग, दूसरे को कहते हैं विसर्ग। सर्ग मतलब पहला सृष्टि जो भगवान विष्णु के द्वारा की जाती है, सबसे पहला। विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, सृष्टिकर्ता के रूप में आप सभी लोग किसको जानते हैं? सृष्टिकर्ता कौन है? कौन है सृष्टिकर्ता? ब्रह्मा जी है। पालनकर्ता विष्णु है। संहारकर्ता महादेव जी है ना। हम ये बात को सुने हुए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, ये हमने सुना। असलियत में पूरे संसार की सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं। प्रथम सृष्टा है वो। ब्रह्मा जी जो है ना द्वितीय सृष्टा, सेकेंडरी क्रिएटर है। जैसे कि ये घर को किसी ने बनाया, इस घर को कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया और मजदूर लगे। किससे बनाया? ईंट, पत्थर, लोहे, है ना, सीमेंट, पानी, कंकड़, इन सारा चीजों से ये बिल्डिंग बना। परंतु ईंट किसने बनाया? पत्थर किसने बनाया? लोहा किसने बनाया? पानी किसने बनाया? तो ये सारा चीजों का बनाना वाला जो है ना भगवान विष्णु है। और ये सब बना के ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी को बोले ये संसार बनाओ। अच्छा जी किससे बनाओ? ना ईंट, पत्थर और सीमेंट से बना। अच्छा जी अभी तो वो है नहीं ना, मैं दूसरी चीजें तुमको देता हूँ ना। क्या क्या दोगे ना? वो बोलते हैं भूमि, राप, अनल, वायु, खंग, मन, बुद्धि रही बचा। ये सारा चीजों को देते हैं। 24 तत्व देते हैं, 24 एलिमेंट्स। तो उन 24 तत्वों को लेके ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि बाद में होती है, पहले भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं। ये संसार को बनाने के लिए हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, आकाश की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, भूमि की जरूरत है। ये 5 चीजों को पंचभूत कहते हैं। और इन पंचभूतों को ब्रह्मा जी को दिया गया, तभी ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया। तो ये पंचभूत बनाया किसने पहले? तो वो भगवान विष्णु है। इसलिए भगवान विष्णु मूल सृष्टा है और उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इसलिए सर्ग विसर्ग, भगवान ने क्या बनाया वो भी भागवत में है, ब्रह्मा जी ने क्या बनाया वो भी भागवत में है। सर्ग और विसर्ग। फिर तीसरा है आता है स्थानम। स्थान मतलब जगह। ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, कहाँ बनाया, कितना बनाया? ब्रह्मा जी ने जो संसार को बनाया, भौतिक ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, ये कितने लोगों का है? कुछ लोग तो कहते हैं 3 लोग वाला है, स्वर्ग, नरक और भूलोक, है ना। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और भूलोक, ऐसा कहते हैं ना। तीनों लोग करके कहते हैं। हाँ, भूर्भुव स्वर्ग, ऐसा करके हम लोग पढ़ते भी हैं। नहीं, ब्रह्मा जी ने 14 लोग बनाया। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो कौन से लोग है? कौन कहाँ पर रहता है? इंद्र कहाँ रहते हैं? यमराज जी कहाँ रहते हैं? और अन्य ऋषि लोग कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं? विष्णु कहाँ निवास करते हैं? उसको स्थान कहते हैं। स्थान, वो स्थान का वर्णन भी भागवत में आता है, उसको स्थानम कहते हैं।
फिर आता है पोषण, किस प्रकार से भगवान इस संसार को ये पूरा जो सृष्टि को मेंटेन करते हैं, पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। भगवान विष्णु मेंटेन करते हैं ना, भरण पोषण करने वाले, तो कैसे करते हैं वो विषय इसमें वर्णन प्राप्त होता है। उति, कर्म करने की जो इच्छा है, कर्म वासना कहते हैं उसको, हर व्यक्ति कार्य करता है ना, वो उसका भी वर्णन है, क्या काम है, क्यों करते हैं, उसके पीछे का फोर्स क्या है, ताकत क्या है, किसके लिए हम गलत कार्य कर रहे हैं, किसके लिए हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। मनवंतर मतलब ये पूरे संसार को चलाता कौन है, राजा कौन है, उसके बारे में भी आता है। क्या इंद्र राजा है, क्या मोदी जी राजा है, क्या कौन राजा है, चाइना राजा है, क्या कौन चलाता है संसार को, ये सारे प्रश्न भी इसमें आता है। इंद्र हैं कि या उसके ऊपर कोई और देवता है, उसको कहते हैं मनवंतर, मनु महाराज की उनके कार्यकलापों के बारे में वर्णन आता है। उसके बाद आता है ईशानु कथा, यानी भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के बारे में और भगवान विष्णु के भक्तों के बारे में कथा आती है। और हम ज्यादातर ईशानु कथा के बारे में चर्चा करते हैं भागवत कथाओं में। निरोध, प्रलय कैसा होता है संसार, महादेव जी प्रलय कैसे करते हैं, किसकी इच्छा अनुसार करते हैं, टाइमिंग क्या है प्रलय करने का। कुछ लोग बोल रहे थे कि बस अभी 2000 के बाद जो ना संसार खत्म हो जाएगा, बीच बीच में हल्ला मचता रहता है ना, इसके बाद आगे कैलेंडर ही नहीं है, अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी प्रलय आ जाएगा, सब संसार चला जाएगा। लेकिन ऐसे मजाक करते रहते हैं बीच बीच में, अभी वो सबको डरा देते हैं और खुद जो ना बहुत लंबा लंबा बिजनेस का प्लानिंग लेके बैठे रहते हैं और बोलेंगे कि खत्म हो जाएगा करके। यूं खत्म थोड़े ना हो जाएगा, 4,32,000 साल जो है कलयुग चलने वाला है। अभी तो जुम्मा कितना वो 5,000 5,500 साल हुआ है अभी शुरू होके कलयुग। हाँ, कितना चलेगा, 4,32,000 साल चलने वाला है। हाँ, कलयुग। तो प्रलय कब होगा वो बताया गया है। मुक्ति कैसे प्राप्त होगा इस संसार से वो बताया गया है। आश्रय तत्व, सर्वोच्च आश्रय, ये सब कुछ किसके ऊपर निर्भर है, कौन एक व्यक्ति है जिसके चरण में सब कुछ निर्भर है, वो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के बारे में इस भागवत में वर्णन किया गया है। तो ये 10 विषय हैं, इस 10 विषय श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो इस भागवत में जो 12 स्कंद होते हैं, उस 12 स्कंद में से हम तो 7वें स्कंद का चर्चा करेंगे। प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में जो है भगवान के थोड़े से सृष्टि के बारे में, साथ साथ में बहुत अच्छा भागवत में क्या वर्णन होगा वो सब बताया गया है। कुंती की स्तुति, भीष्मदेव की स्तुति, भगवान का परिचय, भक्ति ही एकमात्र उपाय है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये बात भी प्रथम और द्वितीय सेकंड कैंटो में बताया गया है। तीसरे स्कंद में जो है वहां पर कर्दम मुनि के बारे में आता है, देवभूति माता के बारे में आता है, गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है, गृहस्थ कैसे होना चाहिए बताया गया है, पति कैसे होना चाहिए बताया गया है, बेटा कैसे होना चाहिए बताया गया है, कपिल देव जी ने अपने माँ को जो है ना शिक्षा प्रदान किया वो बताया गया है। इस प्रकार से प्रसंग आते हैं तो तीसरे में। हाँ, और चौथे में प्रसंग आता है भगवान जी प्रार्थना करते हैं, ध्रुव महाराज, पृथ्वी महाराज और प्राचीन भरैया, उन लोगों के बारे में प्रसंग आता है। 5वें स्कंद में निश्चित रूप से विसर्ग के बारे में, ब्रह्मा जी का सृष्टि, मनवंतर, भरत महाराज की कथाएं, जो जड़ भारत की कथा आप लोग सुने होंगे, ये सारे कथाएं आते हैं। ग्रह, अन्य ग्रहों के बारे में, स्थानम के बारे में वर्णन मिलता है 5वें में। और छठा स्कंद में अजामेल का प्रसंग आता है, जिसमें भगवान नाम के जप के द्वारा व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, ये प्रसंग छठे स्कंद में आता है। और हमारा जो विषय है वो 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद में वर्णन आता है उति के बारे में। उति शब्द का अर्थ होता है कर्म वासना, कर्म करने की इच्छा, कर्म करने की इच्छा जो है उसको उति कहा जाता है। इस 7वें स्कंद में मुख्यतः 2 विषय हैं, शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान की भक्ति 2 प्रकार से होती है, एक मिलावटी वाला भक्ति होती है, एक शुद्ध भक्ति होता है ना, वो 7वें स्कंद में बताया गया है। भगवान नरसिम्हा देव के जन्म के, भगवान नरसिम्हा देव के प्राकट्य के बारे में बताया गया है। और ये जो कर्म वासना है तो 2 प्रकार की कर्म वासना होती है। काम करने की इच्छा, कर्म की इच्छा 2 प्रकार की होती है, एक है शुभ कर्म और दूसरा है अशुभ कर्म। ये 7वें स्कंद में वर्णन है। शुभ कर्म क्या है? प्रहलाद जी ने शुभ कर्म किया, भगवान की भक्ति किया। क्या किया प्रहलाद जी ने? भगवान की भक्ति किया। कहां से सीखा था भगवान की भक्ति प्रहलाद जी ने?
नारद जी से सीखा था जब भी माता के गर्भ में थे। और हिरण्यकश्यप ने जो कर्म किया वो अशुभ कर्म है। हिरण्यकश्यप ने जो कर्म किया वो अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 लड़कों को अपमान किया था, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था उसको। साधुओं के श्राप से उनके मन में अशुभ वासना आ गया और नारद जी की कृपा से प्रहलाद के मन में शुभ वासना आ गया। तो 2 काम है यहाँ पर, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। अशुभ कर्म शुभ कर्म, ये 7वें स्कंद में वर्णन है जो हम लोग संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग चलते हैं इस स्कंद का शुरुआत थोड़ा सा करते हैं, है ना। ये 7वें स्कंद का 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में बहुत सुंदर सा प्रसंग वर्णन आता है। 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। अध्याय का शीर्षक है समदर्शी भगवान। भगवान समदर्शी हैं, ये बात 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है। क्यों ऐसा वर्णन किया गया? क्या भगवान समदर्शी नहीं है क्या? सबको समान सभी को समान दृष्टि से भगवान नहीं देखते हैं क्या? आपको क्या लगता है? हाँ जी, पारिक जी, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं? देखते हैं क्या माता जी? भगवान को सब समान दृष्टि से देखते हैं भगवान? तो फिर किसी को धनी बनाते हैं, किसी को गरीब क्यों बनाते हैं? किसी को बीमार कर देते हैं और किसी को तंदुरुस्त क्यों रखते हैं? कोई दारू पी रहा है फिर भी तंदुरुस्त है, कोई बीमार नहीं पड़ता होता। कोई दारू नहीं पीता है, पाप नहीं करता, फिर भी बीमार पड़ा रहता है। कोई अच्छा आदमी है, जल्दी क्यों मर जाता है? कोई इतना पाप करता है फिर भी इतना दिन तक जीवित क्यों रहता है? आपको लगता है भगवान जो है ना पक्षपात नहीं करते हैं? आपने सुना नहीं, विष्णु हमेशा असुरों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। ये पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है, है? मुझे लगता है देवता लोगों ने कुछ घूस खिलाते होंगे विष्णु को, है? कुछ तो देते होंगे अंडर टेबल। हाँ जी, प्रहलाद जी, अच्छा ये तो का मतलब मूल उत्तर प्रदान कर दिए प्रभु जी ने, है ना। तो भगवान जो है दिखाई पड़ता है ऐसा कि असुरों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, पक्षपात करते हैं। लगता है देवता लोग जो है कुछ तो पार्शियलिटी कर रहे हैं इन लोग को, इनको कुछ तो दे रहे होंगे शायद। यूं ही हुआ था, ऐसे ही विचार आया था मन में। 6ठे स्कंद में वर्णन आया था कि वहां पर देवताओं के सपोर्ट करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 असुरों को मार दिया। नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मार दिया और वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया। दीति माता बड़े दुखी हो गई। कश्यप मुनि के 2 पत्नियां हैं, ध्यान से सुनिए, दीति और अदिति। दीति असुरों की मां है, अदिति देवताओं की मां है। पिताजी एक ही हैं, कश्यप मुनि, 2 पत्नियां हैं। कितना सुंदर प्रसंग देखो। और उसमें एक पत्नी के गर्भ से जन्म होते हैं असुर लोग, दूसरे पत्नी के गर्भ से जन्म होते हैं देवता लोग, और भगवान जन्म होते हैं अदिति से। और वो मार देते हैं किसको? दीति के लड़कों को, यानी अपने ही भाइयों को। और भगवान तो वैसे भी मूल सृष्टि करता है, उनके लिए तो सब समान है, फिर भी वो क्या करते हैं? असुरों को मार देते हैं और देवताओं को बचाते हैं। ये प्रसंग जो है 6ठे स्कंद में हुआ। इसमें दीति माता बड़ी दुखी हुई थी। तो इस प्रसंग होने के वजह से एक डाउट आया मन में, एक शंका उत्पन्न हुआ मन में कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ऐसा कर सकते हैं। किसके मन में डाउट आया मालूम है? परीक्षित महाराज जी के मन में डाउट आया। भागवत किन दोनों के बीच में कथा बात चल रही है? भागवत किसके बीच में? कौन कौन बात कर रहे हैं भागवत में? जोर से बोलिए। सुखदेव जी और परीक्षित जी। जोर से बोलना चाहिए ना। इन लोगों का केवल नाम लेंगे ना, हम बोलेंगे परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, केवल नाम लेने से हमें पुण्य मिलता है। नाम लेने से अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल नाम लेने से। इसलिए तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ, बताओ कौन है, बताओ कौन है। मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि महाराज जी भूल गए लगता है?
ना जी, हम नहीं बोले हैं, हम तो आपको बोलने के लिए उकसा रहे हैं कि अब बोलिए, नाम बोलिए। भागवत कौन बोल रहे हैं? और जोर से कौन बोल रहे हैं? कौन सुन रहे हैं? परीक्षित महाराज के मन में डाउट आ गया। क्या डाउट आया देखिए। श्री राजोवाच समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् बधिद्विषेमयो यथा। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सुखदेव जी गोस्वामी, जो समप्रिय, सबको समान देखने वाले भगवान विष्णु स्वयं इंद्रियस्यार्थे, इंद्र के लिए, इंद्र को मदद करने के लिए, इंद्र की कुर्सी को वापस देने के लिए, दैत्यान बधिद्विषाम यथा, दैत्यों का वध कर दिया, असुरों को मार दिया। ऐसा लग रहा है कि विष्णु असुरों का दुश्मन है। वो तो किसी का दुश्मन नहीं है। शास्त्र तो कहता है भगवान सम है, सुहृदम सर्वभूतेषु, सबके सुहृद हैं, सब भूतों के, चाहे असुर हो देवता हो। मगर मैं तो देख रहा हूं वो तो असुरों को मार रहे हैं और इंद्र को अपने कुर्सी वापस दे रहे हैं। क्यों ऐसा? न हि स्यार्थ असुर गणै साक्षात् निःश्रेयस सात्मनः नैवा सूरेभ्यो विद्वेषो नोद्विग्धश्च गुणस्य ही। भगवान विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा समस्त आनंद के स्रोत हैं। अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष लेने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों का भय से कैसा, उनसे और ईर्षा कैसा? भगवान विष्णु क्यों असुरों को ईर्ष्या करेंगे? ना उनसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु को तो कोई डर है नहीं, और ना ही ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है। और असुरों से भला उनको क्या, देवताओं से भला उनका क्या फायदा हो रहा है? भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप मुझे बताइए, है ना? देखा, प्रश्न पूछा ना, परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, आप लोगों ने प्रश्न पूछा, मुझे पूछते हो? श्रोता प्रश्न पूछना चाहिए। वही श्रोता प्रश्न पूछेगा जो खुले दिमाग से पूरा प्रवचन सुनेगा, तो उसके मन में प्रश्न आएंगे। अच्छा, ये विषय ऐसा क्यों है, पूछते हैं करके, ना। अगर आप सामने पूछ नहीं पाते तो आप व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं हमको प्रश्न। तो अभी ऋषि कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी गोस्वामी। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, श्री ऋषिर्वाच, ऋषि मतलब सुखदेव जी महाराज, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरित अद्भुतम यत् भागवतम महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिर्भिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम। बड़ा सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी गोस्वामी। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराजा, हे महाराज परीक्षित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बड़ा साधुवाद आपको, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। क्यों सुंदर प्रश्न है? क्योंकि आपके प्रश्न से क्या क्या फायदा होगा मालूम है? आपके प्रश्न से हरेर चरित अद्भुतम, भगवान विष्णु की, भगवान हरि की अद्भुत चरित्र के बारे में वर्णन होगा। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान की कथा वहां पर आए, ये प्रश्न होना चाहिए। हरेर अद्भुत चरितम। और क्या होगा दूसरा फायदा? यद भागवत महात्म्यम, इसमें भक्त का भी महिमा का वर्णन हो जाएगा। प्रहलाद महाराज जी भक्त हैं तो उनका भी वर्णन हो जाएगा। तो भक्त का भी महिमा का वर्णन होगा, भगवान का भी अद्भुत चरित्र का वर्णन होगा इससे। फिर ये भगवत भक्ति वर्धनम, ये भगवान के प्रति का भक्ति को बढ़ाएगा। प्रश्न हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लोक कल्याण के लिए हो प्रश्न, है? भगवान के बारे में हो, भक्त के बारे में हो, उससे हमारा भक्ति बढ़ना चाहिए। तीन चीजें हैं। इनका प्रश्न ऐसा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार से भगवान पक्षपात करते हैं, क्या दिखाई तो ऐसे ही पड़ रहा है।
और ये प्रश्न पूछने का तरीका भी है। प्रश्न परीक्षित महाराज ने चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं किया था, वे सुखदेव जी से चैलेंज नहीं किए थे। हाँ, ऐसा कैसा, वो तो पक्षपात कर रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं, चैलेंज नहीं किए। उन्होंने पूछे कि हमको तो आपने जो बताया हम सुने, हमको तो दिखाई पड़ रहा है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, मगर सत्य क्या है इसमें? क्या सच में भगवान पक्षपात करते हैं क्या? आप बताइए सही क्या है, गलत क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सही से। ये प्रश्न पूछते हैं। गीता में भी कृष्ण कहते हैं प्रश्न पूछने का तरीका है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। ये तत्वदर्शियों के पास प्रश्न पूछने का तरीका है कि कैसे प्रश्न पूछना है। प्रणिपात करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और उसके बाद सेवा करते करते प्रश्न करना चाहिए। तो सेवा परीक्षित महाराज जी श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी का, वो सेवा था। गीयते परमं पुण्यम ऋषि नारदादिभिः। महान ऋषि ने, मैं आपको उत्तर दूंगा, कैसे उत्तर दूंगा मालूम है? पहले परम पुण्य महान पुण्यात्मा नारद आदि ऋषियों ने इनके बारे में उत्तर दिया है इस प्रश्न का। और नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेर कथाम, मैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी को प्रणाम करके आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सुखदेव जी ने अपने पिता, अपने गुरु जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी के पिताजी कौन है? व्यासदेव जी महाराज, है ना। और व्यासदेव जी उनके पिताजी भी हैं और गुरु भी हैं। भागवत का शिक्षा तो उन्होंने दिया ना अपने बेटे को, व्यासदेव जी ने। तो उन्होंने कहते हैं नत्वा कृष्णाय मुने, कि मैं उस कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यासदेव जी को प्रार्थना करके आपका मैं उत्तर देता हूँ। फिर वो उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वो सबसे पहला फिलोसॉफिकल उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि देखो जी, संसार में जो ना परीक्षित जी, संसार में जो ना 3 गुण काम करते हैं। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये 3 गुण संसार में काम करते हैं। जब भी समय समय के अनुसार जो गुण बढ़ता है तो उस हिसाब से लोगों की मति भी बदलती रहती है। अगर संसार में सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगा तब तभी देवताओं का और ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का आधिपत्य होगा, क्योंकि सत्वगुण बढ़ रहा है। अगर रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा तो तभी असुरों का और राक्षसों का, दानवों का जो है शक्ति बढ़ेगा। तो जब भी सत्वगुण बढ़ता है देवताएं बढ़ते हैं, और रजोगुण तमोगुण बढ़ता है तो असुर बढ़ते हैं। और ये पक्षपात करने वाली जो बात है ना, ईर्ष्या करने वाली जो बात है ना, कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा आदमी है, ये उसके आदमी है, ये मेरे पार्टी का है, ये उसके पार्टी का है, मेरा सम्मान किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसका सम्मान किया, मेरा सम्मान नहीं किया, ये मान अपमान, सुख दुख, मेरा तेरा, है ना, ये सब कुछ जो है ना, ये गुणों से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है ये सब कुछ? इधर ध्यान दीजिए, ये सब कुछ किससे उत्पन्न होता है? गुणों से उत्पन्न होता है। ये 3 गुण इसका कारण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो ये गुणों के अंदर रहता है वही ऐसा सोचेगा। सत्वगुण वाला भी सोचेगा, रजोगुण वाला भी सोचेगा, तमोगुण वाला भी सोचेगा। जैसे इंद्र हैं, वो देवताओं का राजा है, सत्वगुण में रहते हैं तो वही देवता होते हैं ना, मगर वो भी उसके कुर्सी के प्रति उसका आसक्ति है, वो भी देवता दानव करता रहता है, पार्टीबाजी करता रहता है, और वैसे दानव और असुर लोग भी करते रहते हैं। इसलिए हे राजा, भगवान विष्णु जो है ना, ये त्रिगुणातीत हैं, ये तीनों गुणों से ऊपर हैं। वो मायापति हैं, प्रकृति के परे हैं। ये गुण तो माया के अंडर में है, प्रकृति के अंडर में है, और विष्णु तो प्रकृति से ऊपर हैं। और यानी भगवान विष्णु ये प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, 3 गुणों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए गुण उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के मन में किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति प्रेम नहीं आएगा कभी, क्योंकि भगवान इस गुणों से ऊपर है। प्रेम और द्वेष किसका आएगा? जो व्यक्ति 3 गुणों के अंडर में रहता है।
जो व्यक्ति 3 गुणों के अधीन में रहता है उसी के अंदर द्वेष आएगा, प्रेम आएगा। ये मेरा है मैं प्रेम करूंगा, ये मेरा नहीं है मैं द्वेष करूंगा। ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यक्ति, मेरा पार्टी, मेरा ये तमोगुण, रजोगुण और ये सतोगुण गुणों से उत्पन्न होने वाला ये बुद्धि है। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सब कुछ। मगर भगवान गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। ये गुण प्रकृति का है और भगवान प्रकृति के ऊपर है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति तो मेरे अंडर में है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। प्रकृति भगवान के अधीन में है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो फिर अगर प्रकृति भगवान के अधीन में है तो फिर प्रकृति भगवान के ऊपर हावी कैसे हो सकती है? गुण भगवान के ऊपर हावी कैसे हो सकते हैं? भगवान कैसे किसी को प्रेम कर सकते हैं, किसी को द्वेष कर सकते हैं? बोलेगा फिर भी महाराज आप बोल रहे हो, ठीक कह रहे हो, मगर हम तो देख रहे हैं भक्तों को तो बचाते ही रहते हैं, वो भक्तों से तो प्रेम करते ही रहते हैं ना, बाकी को तो प्रेम करते ऐसा दिखता तो है नहीं ना। इसमें गलती भगवान का नहीं है, इसमें भगवान की महानता है, इसमें भगवान की महानता है। भगवान ने बारिश दिया, बारिश इंद्रदेव ने बारिश किया। बारिश क्या कुछ ही लोगों के लिए होता है क्या? हनुमानगढ़ में बारिश हुआ, सबके लिए बारिश होगा ना? अभी कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने या कुछ लोगों ने क्या किए, बहुत सारा पात्र जो है, बकेट बाल्टी सब बाहर रखे और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने बाल्टी नहीं रखा, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं इंद्रदेव ने तो ये तो अन्याय कर दिया, हमको बारिश की पानी नहीं दिया, उनको दे दिया। भाई बारिश का पानी तो सबके लिए था ना, तुम पात्र रखा नहीं बाहर, तुम्हारा पानी भरा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे म्युनिसिपालिटी का पानी सुबह सुबह आता है ना, तो म्युनिसिपालिटी का पानी आया और हम जाके पानी भर के लेना पड़ेगा ना नल से घर में, या तो मोटर पाइप लगा के घर में भरना पड़ेगा ना। और हम वीआईपी जैसा बैठेंगे और पानी भरेंगे नहीं टाइम पर, और हम म्युनिसिपालिटी को डांट लगाएंगे कि म्युनिसिपालिटी जो है ना पार्शियलिटी करता है, पानी हमको नहीं देता है। भाई पानी तो हम सुबह छोड़ते हैं 7 बजे, 9:30 10 बजे तक चलता है, तो तुम पानी अपना भरो ना, सबके लिए जाता है उस टाइम पे। तो यहाँ पर पार्शियलिटी कौन कर रहा है? म्युनिसिपालिटी वाला कि व्यक्ति कर रहा है? ये पार्शियलिटी का सोच किसके मन में आया है? व्यक्ति के मन में। भगवान का दोष नहीं है, भगवान कृपा तो सबके ऊपर कर रहे हैं, सबको प्रेम कर रहे हैं। नहीं नहीं भक्तों को स्पेशल प्रेम करते हैं। अगर स्पेशल प्रेम जो है ना वो भी खुला है, भगवान का स्पेशल प्रेम भी खुला है, मगर तुमको पात्र बनना पड़ेगा। वो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं बोला कि तू भक्ति मत कर, तेरे को नहीं दूंगा मैं प्रेम करके, बोला क्या ऐसा कभी? तो हम नहीं कर रहे हैं तो हम पात्र नहीं बन रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार के भाव से मेरे पास आएगा मैं उसके साथ वैसे ही प्रेम भाव करूंगा। कंस मेरे साथ द्वेष मन भाव लेके आया था, मारपीट करेगा करके, है ना, मल्ल युद्ध करने के लिए। हाँ वो मल्ल लोग आए थे, कुबड़िया पीठ जो है ना वो आया था मुझे मारने के लिए, तो उसको उठा के पटक दिया मैंने। और गोपियों ने हमसे प्रेम करने के लिए आए थे, मैया ने मुझे माखन खिलाती हैं तो हम हमसे प्रेम करते हैं, है कि नहीं? हम उनसे प्रेम करते हैं। जनक जी ने उनकी बेटी हमको दिया, बदमाश रावण ने उसकी उठा लिया, उसने तो छोड़ेंगे थोड़े, है ना? पत्नी को उठा लेगा तो मारेंगे जरूर भाई। तो उनको लंका के राजा बनाए। अगर रावण भी आ जाता तो उनको भी बना देते। किसी ने पूछा भगवान को, प्रभु अगर रावण आ गया तो? विभीषण को तो आप लंकेश बोल दिए, रावण आएगा तो मेरा अयोध्या दे दूंगा। भगवान कृपा की कमी नहीं करते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात हम करते हैं, हम पक्षपात करते हैं। हमारे मन में द्वेष है, द्वंद्व है, क्योंकि हम 3 गुणों में हैं, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण में हम फंसे पड़े हुए हैं। भगवान नहीं, भगवान तो माया के ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर हैं, वो थोड़े पक्षपात करेंगे। पहले ये बात बताया कौन? सुखदेव गोस्वामी ने समझाया परीक्षित महाराज जी को। फिर आगे कहते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ये तो समझ है फिलोसॉफिकली। सिद्धांत यह है कि भगवान पक्षपात नहीं करेंगे, वो सब आपको समान दृष्टि से ही देखेंगे। सूरज उगते हैं, धूप आती है ना, किसी किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है,
विटामिन डी मिलता है सूरज की किरणों से, है ना। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूरज की किरणों से। और डॉक्टर के पास वो जाता है, डॉक्टर कहता है कि सर आपका विटामिन डी कम हो गया। अब वो कंप्लेन करता है सूरज जी जो है, भगवान सूरज, वो हमारे साथ नाइंसाफी किए। क्यों नाइंसाफी किए? ना हमको विटामिन डी नहीं दिए। अरे गधेड़ा, तू एसी कमरे के अंदर बंद करके 24 घंटा और 365 दिन बैठेगा तो कहां से विटामिन डी मिलेगा? थोड़ा धूप में भी तो जाना पड़ेगा ना, तब तो ना विटामिन डी मिलेगा। ठीक वैसे हम भगवान के और मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं और कृपा नहीं मिल रही है, कृपा नहीं मिल रही है, तो कहां से आएगा? तो जब भी भगवान के और घूमेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, तब तो मिलेगा कृपा। कह रहे हैं कि भगवान के नाम लो, शास्त्र कह रहा है, साधु कह रहा है, अगर हम मुंह खोल के भगवान का नाम लेंगे ही नहीं तो फिर कृपा आएगा कहां से? है कि नहीं? भगवान के नाम लेंगे तब ना कृपा होगी। कैसे भगवान के नाम लेना है? जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। द्रौपदी मैया पूरी राजसभा में कौरवों की घसीट कर लेके आया था बदमाश दुशासन ने। रानी युधिष्ठिर महाराज जी और 5 बड़े बड़े योद्धाओं की पत्नी थी द्रौपदी, और उनको वस्त्र हरण करना चाहता था। द्रौपदी ने लाख प्रयास की अपने आप को बचाने के लिए, मगर वो प्रयास विफल हुआ। भीष्म को बोला, युधिष्ठिर जी को बोला, भीम को बोला, अर्जुन को बोला, है ना, कर्ण बोल रहा, द्रोणाचार्य जी को बोला, है ना, कृपाचार्य जी को बोला, धृतराष्ट्र जी को बोला, किसी ने नहीं बचाया। वो खुद से बहुत प्रयास की बचने के लिए, फिर भी नहीं बच पाई। अंत में क्या किया उसने? दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर द्रौपदी कहने लगी, प्रभु अभी मेरे बस की बात नहीं है, मैं बस छोड़ दी और आपके शरण में आ गई। देखिए अब मैं प्रयास नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ दी सब कुछ, अब बचाना है तो केवल आप एकमात्र उपाय हैं। तब भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं कोई बात नहीं, और हम वस्त्र बन के आ जाते हैं। तो भगवान वस्त्र बन के द्रौपदी के पास आए और उनको बचाया। तो जब तक बुलाएंगे नहीं प्रभु को, तब तक फिर हमको कैसे कृपा मिलेगा? तो ये हमारे में कमी है, हम पात्र नहीं बन पा रहे हैं। ये बात परीक्षित जी को समझा रहे हैं सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, ये बात समझा रहे हैं। उसके बाद एक उदाहरण भी दिया, जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रहलाद भी तो असुर ही थे, और वही प्रसंग अभी वो बताएंगे कि अरे सुखदेव परीक्षित जी महाराज, एक और प्रसंग में आपको कहता हूं ना। कौन सा प्रसंग? उन दिनों की बात है जब भी युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तभी उनके मन में भी ऐसा ही प्रश्न आया था। दूसरे तरीके से आया, बट यही प्रश्न आया। तो उन्होंने नारद जी से पूछा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी यज्ञ करते समय उनके मन में प्रश्न आया, यही प्रश्न उन्होंने नारद जी से पूछा। तब नारद जी ने उनको उत्तर दिया था इसके बारे में। परीक्षित जी बोले क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर दिया था? सुखदेव जी को पूछते हैं। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं जो भी उत्तर दिया था वो आपको कल बताएंगे। हम कब बताएंगे? कल बताएंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। सुखदेव जी ऐसा बोले नहीं, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो कल हम लोग सुनेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद जी कौन से प्रसंग को बोलते हैं, युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, और उसी समझाने के सिलसिले में ये संपूर्ण भगवान नरसिंहदेव की लीलाएं और कथाएं वहां पर आएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।